Hello students, this is Deepak Sharma. Today we are discuss about types of quadrilateral by paper folding. यानी आज हम पढ़ेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और पेपर फोल्डिंग के माध्यम से समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम चार टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ये है पैरेललोग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको किस प्रकार बनाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी सीखेंगे। दूसरा है रेक्टेंगल यानी आयत, इसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। थर्ड है रोम्बस यानी समचतुर्भुज, इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। और फोर्थ है स्क्वायर यानी वर्ग, इसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ पेपर शीट की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर शीट आपके सामने दिखाई दे रही है और एक स्केल की आवश्यकता होगी। पैरेललोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शीट को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और उसमें एक क्रीज बनाइए। इसको समझने के लिए आपको क्रीज बनाने की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ मार्क बन गया। अब स्केल की सहायता से आप इस पेपर को किस तरीके से फोल्ड करना है, ये वाला मिड पॉइंट और ये कॉर्नर आपको यहाँ स्केल रख के और पेपर को फोल्ड करना है। और यहाँ भी क्रीज बनानी है। आप देख पा रहे होंगे ये क्रीज बन चुकी है और इसका मिड पॉइंट और ये वाला वर्टेक्स आप रख के यहाँ भी पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। और आप देख पाएंगे कि यहाँ भी हमने क्रीज बना दी है। अब इस पेपर को बैक साइड में फोल्ड कर दीजिए। और आप देख पा रहे होंगे आपके सामने पैरेललोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम में दो कलर से डायगोनल्स बना लिए, एक ब्लू कलर से एक रेड कलर से। और पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी जो होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है। ये दोनों साइड आपस में है, ये दोनों साइड आपस में है। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप देखें, सबसे पहले हम रेड कलर के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करते हैं और रेड कलर वाले पार्ट को देखते हैं क्या दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो आप देख पा रहे हैं रेड कलर वाले दोनों पार्ट इक्वल हैं आपस में। इसी प्रकार हम ब्लू कलर की अकॉर्डिंग देखते हैं क्या ब्लू कलर वाले दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो हम देख पाएंगे कि ब्लू कलर वाले भी दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। तो ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप देख पाएंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप देखिए अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे दूसरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल शीट। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमने रेक्टेंगुलर शीट में भी दोनों डायगोनल्स बना लिए हैं, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है। क्या ये पैरेललोग्राम है? तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, पहले रेड कलर्स के अकॉर्डिंग फोल्ड किया और रेड कलर वाले पार्ट को देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे रेड कलर वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है, यानी ये आधा आधा डिवाइड हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार
हम ब्लू कलर के थ्रू देखते हैं। ब्लू कलर वाला पार्ट भी आधा आधा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, तो ब्लू कलर भी आधा आधा डिवाइड हो रहा है, यानी इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरी बात, रेक्टेंगल के डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। देखिए ब्लू वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मीन्स क्या है कि इसके दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ब्लू वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है, ब्लू वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है। तो रेक्टेंगल के डायगोनल एक बिल्कुल इक्वल होते हैं, दोनों सेम होते हैं। और ये एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल और इक्वल हैं, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल और इक्वल हैं। तो ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो हमने एक्सप्लेन की। आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक और क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझते हैं, जो है rhombus. What is rhombus? Rhombus is a parallelogram which all sides are equal. यानी rhombus एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं समान होती हैं। चलिए इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए एक रेक्टेंगुलर शीट ली और इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे बीच में से, और हम क्रीज बनाएंगे बोर्ड के। देखिए हमने क्रीज बना ली है, इसको एक बार और फोल्ड करना है। और यहाँ भी हम क्रीज बना सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे इस पेपर में क्रीज बन चुकी हैं ये वाली। अब इसको किस तरीके से फोल्ड करना है, इन सभी मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को मिलाकर हमको स्केल की हेल्प से फोल्ड करना है पेपर को। इसी प्रकार इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को स्केल रखकर हम फोल्ड कर सकते हैं। सेम इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को रखकर हम पेपर को फोल्ड करेंगे, और इसी प्रकार इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैच करके आप पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पेपर में क्रीज बन चुकी हैं, और इन क्रीज को बैक साइड में आप पेपर को फोल्ड कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने रोम्बस बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए देखिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी समझने के लिए इसमें भी मैंने दोनों डायगोनल्स बना लिए हैं। तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या थी, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये दोनों साइड पैरेलल एंड इक्वल हैं, ये दोनों साइड पैरेलल इक्वल। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या थी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये चारों ही साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। रेड कलर अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। तो रेड कलर देखिए, दोनों पार्ट इक्वल दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है रेड वाला डायगोनल। ब्लू कलर की अकॉर्डिंग देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर वाला भी पार्ट एग्जैक्ट सेम है, तो इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो आप देख पाएंगे क्या ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है जी, बिल्कुल 90 डिग्री है। कोई से भी पार्ट पे आप देख सकते हैं, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? जी हाँ, बिल्कुल ये एंगल 90 डिग्री है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं।
इसके भी अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। आप देख पाएंगे अपोजिट्स एंगल ओवरलैप हो रहे हैं। आप देख पाएंगे कि अपोजिट्स एंगल ओवरलैप कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अपोजिट्स एंगल तो इसमें भी इक्वल ही होंगे। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एक इस टाइप का रोम्बस पढ़ेंगे जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। उसको बनाने के लिए हमको फिर से एक रेक्टेंगुलर शीट चाहिए। अब हम एक और टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं जो होता है स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज अ रोम्बस इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हम स्क्वायर बना के देखते हैं पेपर फोल्डिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर शीट लीजिए और इस रेक्टेंगुलर शीट को इस प्रकार फोल्ड कीजिए। और यहाँ एक क्रीज बनाइए। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी इस तरीके से फोल्ड कीजिए। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए और आप देख पाएंगे कि आपके सामने स्क्वायर बनकर तैयार है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए मैंने इसके भी दोनों डायगोनल्स बना लिए हैं। तो ये एक प्रकार का रोम्बस था और रोम्बस एक पैरेललोग्राम था। तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करेगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी भी सभी साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे? चेक करते हैं। तो रेड कलर के थ्रू आपने फोल्ड किया और आप देख पाएंगे कि रेड वाले पार्ट दोनों ही इक्वल हैं। तो इसका मीन्स ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, आधा आधा डिवाइड हो रहा है। ब्लू कलर के थ्रू भी आप देख लीजिए, ब्लू कलर भी एग्जैक्टली सेम डिवाइड हो रहा है हाफ, यानी ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। और स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हो इसके भी दोनों डायगोनल इक्वल कैसे होंगे। तो रेड वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि रेड वाला और ब्लू वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। देखिए ये रेड वाला पार्ट है और ये ब्लू वाला बिल्कुल सेम है। ये रेड वाला पार्ट और ये ब्लू वाला बिल्कुल सेम है। तो इससे पता चलता है कि स्क्वायर की भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। प्लस स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये रेड वाला डायगोनल है, ये ब्लू वाला डायगोनल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे। आप देख सकते हो ये वाला एंगल भी 90 है। आप किसी भी एंगल्स को देख लो, इन दोनों एंगल्स, इन एंगल्स को भी देखेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। देखिए ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये थी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। आई होप आपको इन चारों क्वाड्रिलेटरल से संबंधित सभी डाउट दूर हो गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।